नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस हेल्पिंग फॉरएवर पर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू रिक्वायरमेंट 2023 जो है वह बहाली आ चुकी है, जिसमें कि टोटल 40,889 पद है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ये वैकेंसी आई है, जिसमें कि 40,889 टोटल पोस्ट है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस राज्य के लिए कितनी बहाली आई हुई है, तो ये सारी जानकारी जानने के लिए कृपया आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आवेदन की जो तिथि है वो 27/1/2023 से ये फॉर्म फिलअप होना यानी भरा जाना शुरू हो चुका है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी 2023 तक रखी गई है। अर्थात इन डेटों के बीच में, इन तारीखों के बीच में आप कभी भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि जितना जल्दी आप फॉर्म को भर दे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते ऐसा देखा गया है कि जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है और फॉर्म जो है वो नहीं बढ़िया से फिलअप हो पाता है। फॉर्म भरने के दौरान अगर आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हो गई, किसी प्रकार की गलती हो गई है, तो आवेदन सुधार करने की जो तिथि है वो आपका 17/2 से चालू हो जाएगा और 19/2 तक ये सुधार होगा, यानी 3 दिनों का समय दिया गया है आपको। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गई है और आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो उस दौरान 17 तारीख से पहले आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा तो 17 तारीख से जो वो सुधारने वाला लिंक है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 17 से 19 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन शुल्क है वो आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपया मात्र रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 100 रुपया इसका जो शुल्क है यानी फी है, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग या फिर फीमेल, यानी सभी कैटेगरी के लिए एक ही फी है जो कि 100 रुपया है, जो कि बहुत बढ़िया है हर कैटेगरी के लिए। यानी यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं किया गया है, सबके लिए एक समान शुल्क रखा गया है। इस फॉर्म को भरने की जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम उम्र आप देख सकते हैं 40 वर्ष है, माफ कीजिएगा 18 वर्ष है, और मैक्सिमम उम्र जो है वो 40 वर्ष है। अर्थात 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, जिसके पास योग्यता होनी चाहिए। जी हाँ, यानी किसी का भी उम्र अगर 18 से 40 है तो वो भर सकता है, बस उसके पास योग्यता क्या होना चाहिए, तो वो जो है 10वां पास होना चाहिए और उसके 10वें के सब्जेक्ट में यानी 10th के सब्जेक्ट में गणित यानी मैथ और इंग्लिश विषय का होना अनिवार्य है, और इन दोनों विषयों में उसका पास होना जरूरी है। उसके बाद जो अगली इसमें योग्यता है क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। अर्थात आप जिस राज्य से हैं, जिस राज्य का आप फॉर्म भर रहे हैं, उस राज्य के क्षेत्रीय भाषा का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर और साइकिल चलाना भी आना चाहिए। यानी कंप्यूटर का हल्का फुल्का आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना कोई जरूरी नहीं है, और आपको साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने की कला आनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है, चलिए उसे हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका जो जन्म है यानी बॉर्न बिटवीन यानी जन्म होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनका जन्म 16 फरवरी 1983 से लेकर 16 फरवरी 2005 के बीच का होना चाहिए। अर्थात जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर उनका जन्म तिथि 16/2/1983 से 16/2/2005 के बीच है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये उम्र सीमा है 16/2/1980 से लेकर 16/2/2005 के बीच में अगर इनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के जो छात्र या छात्राएं हैं उनका जो जन्म तिथि है वो 16 फरवरी 1978 से लेकर 16 फरवरी 2005 के बीच का है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं
कि इस जीडीएस के फॉर्म में जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कौन कौन से पदों पर बहाली निकली है और उनका वेतनमान कितना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जिसका शॉर्टकट रूप BPM है, इसका वेतन 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए के बीच है। अर्थात शुरुआत आपका 12,000 से होगा और इसका लास्ट पेमेंट यानी जो मैक्सिमम पेमेंट है वो आपका 29,380 तक जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, इनका जो वेतन है वो शुरू होगा 10,000 से और मैक्सिमम वेतन इनका पहुंचेगा 24,470 रुपए तक। उसके बाद जो तीसरा पोस्ट है जो कि सबसे नीचे है डाक सेवक का, जिनका काम होता है घर घर जाकर चिट्ठी को डिलीवर करना, चिट्ठी बांटना, इनका भी वेतन 10,000 से शुरू होगा और 24,470 रुपए तक इनका जो मैक्सिमम वेतन है वो पहुंचेगा। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस राज्य के लिए कितनी बहाली जो है वो आई हुई है, किस राज्य में कितने पोस्ट जो है वो खाली है, मैक्सिमम पोस्ट किस राज्य में है और न्यूनतम पोस्ट किस राज्य में है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर टोटल 7,987 सीटें खाली है, यानी उत्तर प्रदेश में 7,987 रिक्तियां हैं। उत्तराखंड में 889 रिक्तियां हैं। बिहार के लिए 1461 रिक्तियों पर बहाली निकली हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1593 है। दिल्ली के लिए मात्र 46 सीट है, यानी देखा जाए तो सबसे कम सीट जो है वो दिल्ली में है, मात्र 46 सीट है। राजस्थान में 1684 सीट है। हरियाणा में 354 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 603 सीटें। जम्मू और कश्मीर में 300 सीटों पर बहाली निकली है। झारखंड में 1590 सीटों पर यह बहाली है। मध्य प्रदेश में 1841 सीटों के लिए बहाली निकली हुई है। पंजाब में 766 सीटों पर बहाली है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 2,508 सीटों के लिए जो रिक्तियां हैं वो जारी की गई है। ओडिशा राज्य में 1,382 रिक्तियां हैं। असम में 407 हैं। गुजरात में 2,017 है और वेस्ट बंगाल में 2,187 रिक्तियों पर बहाली को निकाला गया है। तो अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप खुद से भी भर सकते हैं मोबाइल की सहायता से, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो, नहीं तो अगर आप साइबर कैफे के पास जाते हैं फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए तो दो चीजों को यहाँ पर मात्र अपलोडिंग मांगा गया है, यानी फॉर्म भरते समय जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है यानी जो अपलोडिंग है वो मात्र दो चीजों का अपलोडिंग है। पहला है यहाँ पर आपका फोटो, जी हाँ आपका फोटो अपलोड करना है जो कि आपका 50 KB से कम होना चाहिए। और दूसरा आपका जो है वो है सिग्नेचर, जी हाँ आपका दूसरा नंबर पर सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम होना चाहिए। यानी दो चीजों को ही अपलोड करना है, फोटो को और सिग्नेचर को, जिसमें फोटो जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका साइन यानी सिग्नेचर है वो आपका 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म को आप खुद से फिलअप करना चाहते हैं मोबाइल की सहायता से तो इसका डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जो है आपको मिल जाए, जिससे कि आप इस फॉर्म को खुद से फिलअप कर सके बिना किसी दूसरे की सहायता के। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इसी प्रकार के हर बहाली से रिलेटेड इसी तरह आसान भाषा में आपको समझना है, जानना है, तो कृपया आप हमारे चैनल SS हेल्पिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।